गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ द रिएक्शन। उन्होंने बोला मॉलिक्यूलैरिटी क्या होती है, कितने मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहे हैं टू फॉर्म द प्रोडक्ट। मतलब एक कर रहे हैं, दो कर रहे हैं, तीन कर रहे हैं, कितने मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहे हैं टू फॉर्म द प्रोडक्ट, उसे बोला जाता है मॉलिक्यूलैरिटी। सेम चीज इंग्लिश में यहाँ भी दे रखी है। इट इज द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, मतलब यही कि जो स्पीसीज रिएक्ट कर रहे हैं और आपस में कोलाइड हो रहे हैं, तो कोलाइड होके हमें क्या दे रहे हैं, प्रोडक्ट दे रहे हैं। तो कितने कितने मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहे हैं, कितने रिएक्टेंट्स हैं, एक है, दो है, तीन है, चार है, कितने हैं, उसको बोलते हैं मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ द रिएक्शन। बट उन्होंने बोला मॉलिक्यूलैरिटी कभी कैन नॉट बी जीरो और फ्रैक्शन। मॉलिक्यूलैरिटी ना तो कभी जीरो होती है, क्योंकि अगर कोई भी रिएक्टेंट, मतलब मॉलिक्यूलैरिटी जीरो का मतलब होता है कोई भी रिएक्टेंट रिएक्ट ही नहीं कर रहा। तो जब रिएक्ट ही नहीं कर रहा तो प्रोडक्ट कहाँ से बनेगा, है ना। तो इट मीन्स वो रिएक्शन हमारी होगी ही नहीं। क्लियर है यहाँ तक। अगर हम इसकी बात करें, ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी का डिफरेंस की बात करें, तो क्या होता है ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी का डिफरेंस। ये देखो बेटा, अगर हम ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी के डिफरेंस की बात करें तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है। ऑर्डर क्या हो गया, इट इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड, मतलब हम ऑर्डर को एक्सपेरिमेंट से निकाल सकते हैं। मॉलिक्यूलैरिटी थ्योरेटिकल पार्ट है। ऑर्डर हमारा जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है, पर मॉलिक्यूलैरिटी ना तो जीरो होती है, ना नेगेटिव होती है, ना फ्रैक्शनल होती है। उन्होंने बोला इट इज डिटरमाइंड फॉर बोथ एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, मतलब ऑर्डर को हम लोग एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए भी कर सकते हैं और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए भी कर सकते हैं। पर उन्होंने बोला मॉलिक्यूलैरिटी हम सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ही कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो बेटा, उन्होंने बोला जो ऑर्डर होता है इट कैन चेंज विद कंडीशंस लाइक चेंज इन प्रेशर, कंसंट्रेशन एटसेट्रा। बट उन्होंने बोला मॉलिक्यूलैरिटी चेंज नहीं होती। इसका डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हें ये डिफरेंस पता होना ही चाहिए कि ऑर्डर क्या होता है और मॉलिक्यूलैरिटी क्या होती है। ठीक है। बात बेटा, जो मेन चीज, आप ध्यान से इस चीज को सबने देखना है, इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फॉर जीरो ऑर्डर। सबसे पहले हमने बात करनी है जीरो ऑर्डर रिएक्शन की और इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन। इसको बस याद रखना है कि इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन है किसके लिए करना है, पहला ये हमने जीरो ऑर्डर के लिए करना है। ठीक है, हमने ऐसा जो मैंने इसमें स्टेप कराना है वही स्टेप हमने फर्स्ट ऑर्डर में करना है, वैसे ही स्टेप हमने सेकेंड ऑर्डर में करने हैं। ठीक है, पर ध्यान रखना है स्टार्टिंग सबसे एक एक पॉइंट सुनते जाना ध्यान से। फॉर द जनरल रिएक्शन, हमने एक बहुत जनरल रिएक्शन दे दी, ए गिव्स प्रोडक्ट। ठीक है, तो रेट लॉ इक्वेशन क्या होती है, आर इज इक्वल टू माइनस डी ए अपॉन डी टी, बिकॉज ए की कंसेंट्रेशन कम हो रही है, मैंने पहले भी करा रखा है, रिएक्टेंट की कम होती है, साथ में माइनस लग जाता है। इज इक्वल टू क्या लग गया, लॉ ऑफ रेट लॉ लग गया, के जीरो ऑर्डर है मतलब ए के ऊपर क्या आ गया, जीरो। तो ए किसी की भी पार जीरो क्या होती है, वन, तो के इंटू वन के आ गया। ठीक है, यहाँ से क्या पता लग रहा है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है और जो कंसेंट्रेशन ऑफ ए है ना, कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये देखो रेट आर और कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का आपस में क्या लिंक है, कोई लिंक ही नहीं है। ठीक है, मतलब रेट जो है वो बिल्कुल क्या है, सेम है, जब कंसेंट्रेशन हमारी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ठीक है, अब उन्होंने बोला डी ए अपॉन डी टी था, डी टी मैंने ऊपर ले गई, ये देखो डी ए अपॉन डी टी। अगर इसको हम बात नहीं करें, हम सिर्फ माइनस डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू के की बात करें, तो ये डी ए यहीं पे रहा, ये माइनस डी टी ऊपर चला गया, ये आ गया माइनस डी टी ऑन इंटीग्रेटिंग। जब हमने इंटीग्रेशन करी इनकी, तुम लोगों ने इंटीग्रेशन मैथ्स में करनी है, पर मैथ्स में करनी बाद में है। ठीक है, तो अब मैं तुम्हें सिखाई जाती हूँ। जब हम डी ए की इंटीग्रेशन करते हैं तो अकेला ए रह जाता है, जब हम डी टी की करते हैं तो अकेला टी रह जाता है, साथ में आई आ जाता है। ठीक है, आई को हम लोग इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं। उसके बाद क्या होता है, एट टाइम टी, किसी भी टाइम टी पे हमारी कंसंट्रेशन जो है वो ए में से, मतलब पहले ए थी, एक्चुअली ए में से एक्स रिएक्ट कर गई, हमें नहीं पता कितनी कितनी है, पर उसमें से ए टोटल थी, टोटल में से एक्स रिएक्ट कर गई, तो टाइम जीरो। जब हमने रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं करी थी तो हमारी कंसंट्रेशन ओरिजिनली ए नोट के इक्वल थी। ओरिजिनल कंसंट्रेशन ए नोट से रिप्रेजेंट होती है। ठीक है, विच इज इक्वल टू ए आ गई हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन। जब हमने वैल्यू सब्सिट्यूट करी, जब हमने यहाँ पे वैल्यू सब्सिट्यूट करी, तो यहाँ पे क्या बन गया, टी आ गया जीरो। ठीक है, टी आ गया जीरो, जीरो आ गया यहाँ पे। अगर टी हमारा जीरो बन गया, ये थी ए नॉट, तो आई किसके इक्वल आ गया, ए नॉट के इक्वल आ गया। यहाँ तक क्लियर है। ये देखो जब हमने टी जीरो पुट करा, के टी जीरो आ गया, ए को ए नॉट के इक्वल पुट करा, तो आई किसके इक्वल आ गया, ए नॉट के। फिर हमने दोबारा उसी में पुट करना है, ए रहा, के टी रहा, आई की जगह ए नॉट आ गया। फिर क्या बन गया, के टी पॉजिटिव यहाँ चला गया, ए नॉट माइनस ए यहाँ पे आ गया, के टी इधर चला गया, बन गया ए नॉट माइनस ए।
ठीक है, ये टी यहाँ पे रह गया, के नीचे आ गया, क्या बन गया 1/k ए नॉट माइनस ए। अब ए नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन मैंने कितनी ले रखी थी, ए ले रखी थी, कितनी रिएक्ट कर गई, ए रिएक्ट कर गई, ए मतलब ए में से एक्स रिएक्ट कर गए, तो यहाँ पे मैंने वैल्यूज पुट करी, ये माइनस 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 प्लस माइनस, तो ये ऐसे बन जाएगा ना, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, तो ये ए और ए कट जाएंगे, ये रह जाएगा एक्स, तो ये किसके इक्वल आ गया, टे एक्स अपॉन के इक्वल आ गया। ठीक है, तो उन्होंने बोला ये हम देखें ये स्लोप हमारी क्या आ गई, मतलब स्लोप हमारी किसके इक्वल आ गई, यहाँ पे माइनस के इक्वल आ गई, ये हमारी स्लोप होती है जो हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं ना, ये वाली y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस टी, तुम लोगों ने +1 में करा होगा, तो m इज द स्लोप, तो यहाँ पे क्या आ गया, k इज द स्लोप। ठीक है, अगर हम इसी के साथ ही हाफ लाइफ की बात करें, हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है कि इनिशियल कंसंट्रेशन मेरी ए थी, ठीक है, इनिशियल आ गई ए नॉट, इनिशियल कंसंट्रेशन मेरी आ गई ए नॉट, ठीक है, ए नॉट अपॉन 2, पहले कितनी थी इनिशियल कंसंट्रेशन मेरी, पहले कितनी थी, ए नॉट थी, उसमें से कितनी रिएक्ट कर गई, अब कितनी रहेगी, आधी रहेगी, क्योंकि हाफ निकाल रहे हैं, तो टाइम कितना आ गया, t/2 आ गया, तो t/2 1/k, ए की जगह क्या आ गया, ए नॉट आ गया, ए नॉट अपॉन 2 आ गया, तो हमने सॉल्व करी तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई, ए नॉट कितना था, ओरिजिनली ए थी ना कंसंट्रेशन, हमने पीछे भी करी है, अपॉन 2k आ गया। ठीक है,